राधे राधे भक्त बंधु, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको आज भगवान लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव कैसे मनाएं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अनाज का आसन देते हुए एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और सायंकाल के समय पूजा धूप आरती करके शाम को 8 बजे भगवान लड्डू गोपाल को इसी तरह टोकरी में रखकर किनारे से पुष्प रख देंगे और खीरा रख देंगे। खीरे के साथ हम एक सिक्का भी रख देंगे। सिक्का रखने के उपरांत भगवान लड्डू गोपाल को हम इसी तरह किसी साफ और स्वच्छ कपड़े से ढांक करके रख देंगे। रात में 12 बजते ही हम भगवान को इसी तरह से उठा देंगे और उनको घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे और इस तरह से जय हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल। अब आप लोग देखिए कि भगवान लड्डू गोपाल को हम इस तरह से निकाल करके किसी साफ और स्वच्छ बर्तन में ऐसे धीरे से बैठा देंगे, क्योंकि ये भगवान का हमारे बाल स्वरूप है। और जो हमने ये खीरा रखा है उसको इसी खीरे से सिक्के से काट देंगे। देखिए सिक्के से इसको मैंने काट दिया है। इस प्रक्रिया को हम नाल छेदन प्रक्रिया कहते हैं। खीरे के इस हिस्से को हम किसी जगह साफ और स्वच्छ गमले में मिट्टी के नीचे गाड़ करके रख देंगे। अब हम भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये देखिए अब हम भगवान को दही से स्नान करा रहे हैं। दही से स्नान कराने के उपरांत पहले हमने दूध से स्नान कराया, अब हम दही से स्नान करवा रहे हैं। दही से स्नान कराने के बाद हमने स्वच्छ जल से स्नान करा दिया है। स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद ये मैंने इसमें एक शक्कर का घोल बना रखा है। इस घोल से भगवान लड्डू गोपाल का स्नान करा रहे हैं। अब फिर से हम स्वच्छ जल से भगवान लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। उसके उपरांत हम शहद से स्नान कराएंगे। एक बार फिर से हम स्वच्छ जल से भगवान लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। घी से स्नान कराने के उपरांत भगवान लड्डू गोपाल को हम साफ और स्वच्छ जल से फिर से स्नान कराएंगे। ये देखिए मैंने जल में तुलसी दल डाल रखा है। आप जिस जल से स्नान करा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी दल बहुत पसंद है। ये जो जल जिससे हमने भगवान का स्नान कराया है इसे भगवान का चरणामृत कहा जाता है। इसे हम सपरिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अब हम भगवान लड्डू गोपाल को धीरे धीरे किसी साफ और स्वच्छ कपड़े से पोंछ देंगे। ये देखिए
हमने भगवान लड्डू गोपाल को एक नवीन वस्त्र पहना दिया है, क्योंकि आज भगवान का जन्मोत्सव है, इसीलिए हमें इनको नए वस्त्र पहनाना चाहिए। अब भगवान का हम श्रृंगार करेंगे। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान लड्डू गोपाल को अब हम नवीन वस्त्र पहनाएंगे। इनको धीरे धीरे से आराम से हम वस्त्र को इसी प्रकार से पहनाएंगे। आज भगवान लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव है, इसीलिए इनके लिए सभी सामग्रियां नवीन होनी चाहिए। ये देखें, इनको हमने आसन पर बैठा दिया है। ये भगवान लड्डू गोपाल की पैजनियाँ है। ये देखिए, हमने भगवान के पैरों में पैजनियाँ पहना दी है, हाथ में कंगन पहना दिया है, कानों में कुंडल पहना दिया है और गले में हार पहना करके इनको वस्त्र आदि पहना करके इनका श्रृंगार कर दिया है। अब हम भगवान लड्डू गोपाल के हाथों में बांसुरी पकड़ाएंगे, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल को बांसुरी बहुत पसंद है। इनको मुरली मोहन भी के नाम से जाना जाता है। अब हम भगवान लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के उपरांत अब भगवान लड्डू गोपाल के आँखों में हम काजल लगाएंगे। काजल लगाने के उपरांत हम भगवान को शीशा दिखाएंगे। शीशा दिखाने के बाद भगवान लड्डू गोपाल के मस्तक पर हम चंदन लगाएंगे। अब हम देखिए, हमने भगवान लड्डू गोपाल का धूप आदि से पूजा करके भगवान को भोग लगा दिया है। आप भोग लगाते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि सभी भोग की सामग्री में तुलसी दल अवश्य डाल दें। ये भगवान लड्डू गोपाल को हमने तुलसी दल हाथ में चढ़ा रखा है। अब हम एक एक सामग्री को लड्डू गोपाल को धीरे धीरे प्रेम के साथ मुंह पे खिलाएंगे। ये मैं माखन खिला रही हूँ। भगवान लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री अत्यंत पसंद है। आपके घर में जितनी मिठाइयाँ और फल, जितनी वस्तुएं हो सकती हैं, सभी चीज़ें भगवान लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर अवश्य अर्पण करें। भगवान को भोग लगाते समय आप कोई मंत्र आदि बोल सकते हैं, या कोई आपके यहाँ जो भजन आदि गाया जाता है उसे भी बोल सकते हैं। अब अंत में हम भगवान लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। जो भगवान के बाल स्वरूप की आरती है
उसी को हम करेंगे। ये देखिए आरती हो चुकी है। अब भगवान को हम आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद हम भगवान लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके उपरांत हम भगवान लड्डू गोपाल को झूले में झुलाएंगे। सपरिवार एक एक करके भगवान को प्रेम से झूले में झुलाएं। झूला झुलाने के उपरांत भगवान लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनको हम इनके सारे वस्त्र और गहने आदि धीरे धीरे उतार देंगे। क्योंकि अब रात्रि का समय हो चुका है। अब भगवान लड्डू गोपाल को हम आरामदायक वस्त्र पहना करके और सुला देंगे। जय जय श्री राधे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।